सभी को जय माता दी। आइए हम इस नवरात्र पर देवी कवच का पाठ करते हैं। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीयों में भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम बताए गए हैं, जिसमें पहला नाम शैलपुत्री है, दूसरे का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, छठी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां को माँ कालरात्रि, आठवां स्वरूप को महागौरी नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मन वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुए हों, उनका भी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होकर वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। इंद्रिका का वाहन एरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी कुछ सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्य के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महारौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री अर्थात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णव देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार
100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुओं की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शंकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रखकर रक्षा करें। कामाक्षी ढोढ़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नील में नीलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिणी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुच्ची अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंह दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासी पैर के तलुओं में रखकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंडकराली देवी नखों की और उद्धर केशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्र में कौबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की भुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छतेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपमान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कृति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतः
रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उससे उसको निश्चित ही प्राप्त होता है। वह पुरुष पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि जिसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्वथावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य के देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धियों को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके इसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वहाँ पुत्र पौत्र आदि से संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस कारण से इस देवी कवच को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार देवी कवच संपूर्ण हुआ। बोलिए दुर्गा माता की जय।